अयोध्या राम मंदिर पर हुए फैसले की सीजेआई चंद्रचूड़ ने कैसी कहानी सुनाई। भगवान की आस्था पर क्या बोले सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ वकीलों की दलीलें सुनते हैं, अपने तर्क देते हैं और फैसले सुनाते हैं। लेकिन जब सीजेआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोगों से मिलते हैं तो वो बड़े ही जॉली मूड में होते हैं। अपने काम और जिंदगी से जुड़े अनुभव वाले किस्से भी बताते हैं और कभी कभी तो शायराना भी हो जाते हैं। रविवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ जब सीजेआई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका स्थित अपने पैतृक गांव कानहेरसर पहुंचे। यहां सीजेआई चंद्रचूड़ ने अयोध्या राम मंदिर पर 9 नवंबर 2019 में आए फैसले की कहानी सुनाई। इस फैसले को लेकर वो कितने अटैच थे उसके बारे में भी सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया। उनकी इस कहानी में भगवान के प्रति आस्था को लेकर बड़ी सीख भी है। सीजेआई का अयोध्या राम मंदिर पर 2019 में आए फैसले का बेहद ही नजदीकी नाता रहा है। वो कैसे, इसके बारे में बताएंगे। पहले जानते हैं उन्होंने उस वक्त की क्या कहानी बताई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि कई बार हमारे पास केस होता है लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाता। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में ठीक ऐसा ही हुआ। ये मामला 3 महीनों तक मेरे पास रहा। मैं भगवान के सामने बैठ गया और उनसे प्रार्थना की कि कुछ न कुछ हल निकालना ही होगा। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप आस्था रखते हैं तो भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही देता है। सभी को समुदायों की रक्षा में अपनी भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि जलवायु परिवर्तन न केवल समृद्ध समाजों को बल्कि सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी प्रभावित करता है। अब सवाल यह है कि आखिर सीजेआई चंद्रचूड़ अयोध्या राम जन्मभूमि वाले केस से अटैच कैसे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच के पास अयोध्या राम मंदिर का केस चल रहा था, उस बेंच का हिस्सा सीजेआई चंद्रचूड़ थे। वहीं 9 नवंबर 2019 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच में इस केस की सुनवाई चली थी। इसी बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाकर इस लंबे विवाद को जड़ से खत्म कर दिया था, जिसके बाद ही ये संभव हो सका है कि आज अयोध्या में रामलला का मंदिर दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसी साल राम मंदिर बनने के बाद जुलाई महीने में अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए थे। ये उनके लिए और भी खास इसलिए बन जाता है क्योंकि 5 साल पहले जिस केस में उन्होंने फैसला सुनाया था और उसी फैसले के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हुआ था। बहरहाल उनके पैतृक गांव में जिसने भी ये किस्सा सुना, भक्ति भाव से भर गया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।